राहुल, प्रिया और राजन कॉलेज में पक्के दोस्त थे। वो तीनों एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के बारे में सोच रहे थे। वो वर्ल्ड के टॉप डायरेक्टर बनना चाहते थे। रात के 10 बज रहे थे। वो तीनों इस वक्त शिमला में घूमने आए हुए थे। समझ में नहीं आता यार कि आखिर हम किस कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाएं। अरे यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें तो बस एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी है और अपने काम को खत्म करना है। तुम दोनों पागल हो गए हो। हम किसी भी बेकार कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज नहीं बना सकते, क्योंकि हमें अपनी ये डॉक्यूमेंट्री मूवीज इंटरनेशनल प्रीमियर में दिखानी है। मुझे अपना मजाक बिल्कुल नहीं उड़वाना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हमें किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पर मूवी बनानी चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो, कोई रियल कॉन्सेप्ट। मेरे दिमाग में एक आइडिया है दोस्तों, पर पता नहीं वो आइडिया तुम लोगों को पसंद आएगा या नहीं। अब ये तो सुनने के बाद ही पता लगेगा कि हमें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। क्यों ना हम लोग रियल घोस्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाएं। राहुल की बात सुनकर राजन और प्रिया कुछ देर तक बड़ी गंभीर मुद्रा में राहुल के चेहरे की ओर देखते रहे। अचानक वो दोनों राहुल का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। तू पागल हो गया है क्या राहुल? घोस्ट, आत्मा, ये सब फिल्मों में अच्छी लगती हैं यार। तो मैं भी फिल्म बनाने की ही बात कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। हम सब जानते हैं कि फिल्मों में मेकअप करके घोस्ट बनाया जाता है और हमें डराया जाता है। और अब तो VFX का भी इस्तेमाल होने लगा है। ये टेक्निक जब से आई है तब से ये घोस्ट एकदम रियल लगते हैं। यही तो मैं तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ। सोचो, अगर हमारे कैमरे में कोई रियल घोस्ट रिकॉर्ड हो जाए तो हम दोनों की किस्मत रातों रात पलट सकती है। और यहाँ से कुछ दूर एक कब्रिस्तान है। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लावारिस लाशें ही दफनाई जाती हैं। उस कब्रिस्तान के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वहाँ एक डायन रहती है और कहते हैं कि जो भी उस डायन को अपनी आंखों से देख लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर मेरा दिल कहता है कि वहाँ पर कुछ तो है। वो सब उस कब्रिस्तान पर जाने के लिए राजी हो गए। वो तीनों दोस्त ज्यादा थी। हाड़ कंपा देने वाली ठंडी शीतलहर चल रही थी। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। दिशा उस कब्रिस्तान की ओर कर ली। कुछ ही देर में वो उस कब्रिस्तान में खड़े थे। पता नहीं क्यों उस कब्रिस्तान के भयावता भरे सन्नाटे को देखकर प्रिया के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। भयंकर सर्दी में उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी, मगर उसने इस डर को बड़ी सुंदरता से छिपा लिया। राहुल ने तुरंत वीडियो कैमरा निकाल लिया। राहुल अंधेरे में रिकॉर्डिंग करते ही कब्रिस्तान की गेट से होते हुए अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे राजन और प्रिया कब्रिस्तान के अंदर चले गए, जहां घना अंधेरा था। मगर तीनों ने उस कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा ही था कि तभी राहुल और राजन के कानों में प्रिया के दिल दहला देने वाली चीख टकराई। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? जल्दी से टॉर्च निकाल राजन। राजन ने तुरंत अपनी टॉर्च निकालकर जला दी, मगर उसने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी हुई उन दोनों को सवालिया नजरों से देख रही थी। तुम चीखी क्यों? मैं तो बिल्कुल नहीं चीखी, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुझे मेरी चीख क्यों नहीं सुनाई दी। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक तो हमें यहाँ पर खुद लेकर आया और ऊपर से अब बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तू सिर्फ रिकॉर्डिंग कर। अपने दोस्तों के कहने पर राहुल कब्रिस्तान के अंधेरे में शूट करने लगा। कुछ देर बाद राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब तो कंप्यूटर में देखकर ही पता चलेगा कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। तीनों अपनी कार में बैठ गए। राहुल के चेहरे पर थकान झलक रही थी। क्या हुआ राहुल, तेरे चेहरे पर थकान कैसी? पता नहीं क्यों यार, जब से कब्रिस्तान से बाहर निकला हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधे भारी से हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा है यार, लेकिन मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तो मेरी बात का मजाक ना उड़ाए। प्रिया, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। राहुल ने तेजी से कार अपने होटल की ओर दौड़ा दी। होटल के रूम में पहुंचकर राहुल अपने लैपटॉप से अपने कैमरे पर की हुई रिकॉर्डिंग देखने लगा। अचानक राहुल के मुंह से दर्द की वजह से हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ? पता नहीं यार, बहुत सा बोझ महसूस हो रहा है, मानो किसी ने बहुत सारा वेट मेरे कंधों पर रख दिया है। अजीब बात है,
कार के अंदर मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। टेंशन मत ले, मेरे पास पैरासिटामोल रखी हुई है, उसे खाकर सो जाना, तुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले रिकॉर्डिंग को देख लेना चाहिए। होटल रूम में आते ही प्रिया बाथरूम में चली गई। राहुल और राजन ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली। तभी उन दोनों को लैपटॉप में कुछ ऐसा दिखा कि उन दोनों के गले से डर के कारण एक जोरदार चीख निकल गई। उनकी आंखें डर और दहशत से फटी रह गई। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर हक्का बक्का होकर देखने लगे। दरअसल उन दोनों ने देखा कि जैसे ही वो कब्रिस्तान में एंटर हुए, एक बेहद भयानक दिखने वाली स्त्री प्रिया को अपने पंजों में उड़ाकर ले गई। उन दोनों ने लैपटॉप में देखा कि वो कब्रिस्तान में अकेले नहीं थे। उन तीनों के अलावा कब्रिस्तान बहुत से भयानक दिखने वाली आत्माओं से भरा हुआ था और वो भयानक चेहरे वाले राहुल और राजन की ओर घूर कर देख रहे थे। राजन ने तुरंत लैपटॉप को बंद कर दिया और चीखते हुए राहुल की ओर देखकर बोला, आखिर वो भयानक स्त्री कौन थी जो प्रिया को अपने पंजों में दबाकर उड़ा कर ले गई? सवाल ये नहीं है कि वो प्रिया को उड़ा कर ले गई, सवाल ये है कि फिर हमारे साथ जो प्रिया आई है वो कौन है? तभी राजन शीशे की तरफ इशारा करते हुए बुरी तरह से चीखा। राहुल ने जैसे ही खुद को शीशे में देखा तो उसके भी गले से एक जोरदार चीख निकल गई। तेरे दोनों कंधों पर कोई बैठा हुआ है राहुल। राहुल के दोनों कंधों पर भयानक दिखने वाली स्त्रियां बैठी हुई थी जो सिर्फ शीशे में ही दिखाई दे रही थी। हमें यहाँ से भागना होगा मेरे दोस्त। तभी प्रिया बाथरूम से निकलकर बाहर आ गई। अचानक राहुल के कंधे पर बोझ खत्म हो गया, मगर प्रिया का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी, लेकिन देखते ही देखते प्रिया एक भयानक डायन में परिवर्तित हो गई। उस डायन का शरीर लचीला था। तभी वो डायन बहुत तेजी से राहुल के ऊपर झपटी और एक ही झटके में राहुल के गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पी गई। उस डायन ने राजन को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया और उसने राजन के साथ भी वही किया जो राहुल के साथ किया था। दरअसल प्रिया को तो कब्रिस्तान में डायन उसी वक्त उड़ाकर ले गई थी। प्रिया की लाश तो कब्रिस्तान में ही पड़ी हुई थी। कुछ ही सेकंड में वो डायन हवा में गायब हो गई। अगले दिन पुलिस को होटल में राहुल और राजन की लाश मिली। पुलिस इनको किसी जंगली जानवर ने मारा है, मगर इस 5 स्टार होटल में जंगली जानवर कैसे आ सकता है? इन्हें किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा साहब, ये जरूर उस कब्रिस्तान में वीडियो शूट करने के लिए गए होंगे। कुछ देर पहले मुझे सूचना मिली है कि उस कब्रिस्तान में प्रिया नाम की लड़की की लाश पाई गई है। उसके शरीर को भी चीर फाड़ कर रख दिया है। वो इन दोनों के साथ शिमला आई थी। सारा शिमला जानता है साहब कि वहाँ एक डायन का राज है। तुम ये बात दावे से कैसे कह सकते हो? देख नहीं रहे साहब, सामने कैमरा रखा है, लैपटॉप बंद पड़ा है। जरूर ये दोनों कैमरे में उसी डायन को रिकॉर्ड करके ले आए होंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगा। ऐसी गलती मत करना साहब, नहीं तो आज की रात तुम्हारी भी आखिरी रात होगी, क्योंकि वहाँ कुछ तो है। हवलदार की बात सुनकर ना जाने क्यों इंस्पेक्टर करण के डर से रोंगटे खड़े हो गए और फिर कुछ दिन बाद पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी। और लोगों की तरह उर्वशी भी हीरोइन बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी। उसने कई जगह ऑडिशन दिए, लेकिन ऑडिशन देने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसको लंबी वेटिंग पर लगा दिया जाता था। और इस शहर में वो सिर्फ एक राहुल को ही जानती थी। यार राहुल, किसी प्रोड्यूसर से बात हुई? अगला ऑडिशन कहाँ होने वाला है? तुमने जो अभी 3 जगह ऑडिशन दिए थे ना, उनका क्या हुआ? दिए तो हैं, बट अभी वोटिंग में नाम आ रहा है। 1 महीना निकल गया यार। अगर ऐसा ही रहा तो वापस जाना पड़ेगा। सुनो, वैसे एक फिल्म है जिसके लिए हीरोइन की जरूरत है, वहां तुम्हारी बात बन सकती है। हाँ। सच में? क्या नाम है फिल्म का? अरे नाम हॉरर फिल्म है। नाम है कोई है। वाओ, सुनने में कितना डरावना लगता है। तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया उसके बारे में? वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने ना शूटिंग रोक रखी है।
अब क्यों रोक रखी है ये पहले कंफर्म कर लूं, उसके बाद तुमसे बात करता हूं। ठीक है। अगले दिन राहुल डायरेक्टर से बात करके उर्वशी से मिलने उसके घर पहुंचा। देखो उर्वशी, मैं डायरेक्टर से बात करके ही आ रहा हूं और वो तुम्हारा लीड रोल के लिए ऑडिशन लेने के लिए तैयार भी हैं। हाँ। दैट्स ग्रेट। तो कल तुम मुझे लेकर चलना, मैं ऑडिशन दे दूंगी। हाँ, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुमको वो फिल्म करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी यार। अरे, जिस स्क्रिप्ट पर वो फिल्म बनाना चाहते हैं ना, वो 2 साल पहले लिखी गई है और उसने साफ कहा है कि जब भी किसी लड़की ने उस फिल्म को साइन करके काम करना स्टार्ट किया है, वो किसी ना किसी हादसे में मारी गई। अगर मारी गई तो वो उनकी किस्मत थी। इस फिल्म से उनकी मौत का क्या मतलब? राहुल की वार्निंग के बाद भी उर्वशी ने ऑडिशन दिया और फिल्म साइन कर ली। वो उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि वो शूटिंग का पहला दिन था। उर्वशी मैम, फर्स्ट सीन में आप आईने में देखते हुए अपने बालों को संवार रही हैं, ठीक है? फिल्म का हीरो हर्षित बेड पर बैठा आपको निहार रहा होगा। तभी आपको आईने में भूतनी नजर आएगी और उसके हाथ में चाकू देखकर आपकी चीख निकल जाएगी, ठीक है? आप डरते हुए पलटकर देखेंगी और ये शॉट वहीं खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ओके सर, आई गॉट इट। टेक 1, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। उर्वशी आईने में देखते हुए अपने बालों को संवार रही थी। हर्षित बेड पर बैठा हुआ प्यार भरी नजरों से उसको निहार रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। ये सुनकर उर्वशी खुश हो गई और तभी उसको आईने में एक भयानक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा बिखरे हुए बालों में ढका हुआ था, लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और एक हाथ में चाकू था। नाखून किसी भेड़िए के तेज पंजों के जैसे लग रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया और उर्वशी को अपने पास बुलाने का इशारा किया। ये देखकर उर्वशी ने पीछे उसको पलट कर देखा और डर कर चीख मार दी। कट! बहुत अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके कट बोलते ही सबने एक्टिंग रोक दी, लेकिन वो भयानक लड़की अभी भी उर्वशी के सामने खड़ी थी। तभी वहां एक लड़की आकर बोली, सर, ये क्या मजाक है? मैं बाथरूम में थी और किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। अभी एक स्पॉट बॉय ने आकर खोला तो मैं बाहर निकली। उस लड़की को देखकर सभी लोग चौंक पड़े क्योंकि ये वही लड़की थी जो कि भूतनी का रोल करने वाली थी। अरे, अगर तुम बाथरूम में बंद थी तो ये कौन है? सभी उस भूतनी की तरफ देखने लगे। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई जिससे उसका भयानक चेहरा सबको नजर आया। उसे देख सभी चीख उठे। कोई है। वो ठीक उर्वशी के सामने थी। उर्वशी की धड़कनें मानो थम सी गई थी और वो खौफ से भरी निगाहों से उसको देख रही थी। कौन हो तुम? भूल गए मुझे? मैं विशाखा। ऐसा कहकर उसने हीरो की आंखों में अपनी उंगलियां डालकर उसको अंधा कर दिया। ये देखकर सभी डर गए। तेज हवाएं चलने लगी और डायरेक्टर तो मानो जैसे अपनी सुध-बुध खोकर एक मिट्टी के पुतले की तरह खड़ा रह गया था। उर्वशी भी उससे जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन सेट पर लगे सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे और कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता था। तभी भूतनी ने भागते हुए लोगों में से एक को पकड़ा और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। नहीं। कोई है। उर्वशी इस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि शूटिंग का पहला दिन उसके लिए इतना भयानक होगा। डायरेक्टर साहब, जरा पास तो आओ। कहाँ डरे डरे से खड़े हो? बचाओ, बचाओ। चिल्लाते हुए डायरेक्टर एक कमरे की तरफ भाग गया जिसमें कोई नहीं था। उर्वशी भी डरती हुई उससे छिपने की कोशिश कर रही थी,
कौन हो तुम? क्यों सबको मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मेरा नाम विशाखा है। 2 साल पहले मैं भी अपनी आंखों में एक्ट्रेस बनने का सपना लिए मुंबई आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे लीड रोल के लिए साइन कर लिया। शूटिंग शुरू होने ही वाली थी, फिर अचानक इस हर्षित ने कहा कि मैं लीड रोल के लिए ठीक नहीं हूँ। मेरी जगह अपनी किसी फ्रेंड को वो रोल करने के लिए कहने लगा। इस डायरेक्टर ने भी इसकी बात फौरन मान ली और मुझे साइड कर दिया। मुझे वो गम बर्दाश्त नहीं हो सका। मुझे मेरे सारे सपने टूटते हुए नजर आए, तो मैंने इन दोनों को धमकाया कि अगर इन्होंने मेरा रोल किसी और को दे दिया तो मैं पुलिस में इनकी रिपोर्ट करूंगी। ये दोनों उस टाइम नशे में धुत थे। इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं इनसे भागकर बचते हुए बालकनी में गई। वहां भी ये मेरे पीछे आ गए। मैं बालकनी से नीचे गिर गई, तभी मेरी मौत हो गई और इन्होंने मेरी लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन मेरी आत्मा अब बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है। तब से मैंने अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया और फिर मेरे बाद जब भी किसी लड़की ने इस फिल्म को साइन किया, मैंने उसको खत्म कर दिया। ये फिल्म मैंने साइन की थी, इसलिए अब ये फिल्म कभी नहीं बन पाएगी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तुम अपने जैसी ही मासूम लड़कियों को मार रही हो। क्या ये सही है? मैंने भी तुम्हारी तरह हीरोइन बनने का सपना देखा है। मार दोगी मुझे भी? ये सुनकर विशाखा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, मेरा सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी। इस फिल्म को तुम ही करोगी, लेकिन हीरो और डायरेक्टर ये दोनों धोखेबाज नहीं होंगे। कहकर विशाखा ने हर्षित की तरफ देखा, जो कि अंधा होकर नीचे पड़ा जमीन टटोल रहा था। विशाखा उसकी तरफ धीरे से बढ़ने लगी और उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है? कोई है। ऐसा कहकर उसने एक पंजा हर्षित के पेट में ऐसा मारा कि उसकी आंतड़ियां बाहर निकल आईं और मुंह से खून निकल पड़ा। यह देखकर उर्वशी के डर का ठिकाना नहीं रहा और उसकी चीख निकल गई। अब विशाखा उस कमरे में गई जहां डायरेक्टर छिपा बैठा था। वो उसके ठीक पीछे थी। हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान। कोई है। उसने पलट कर देखा तो विशाखा हाथ में चाकू लिए खड़ी थी। उसने देर ना करते हुए अपना तेज पंजा उसके पेट में मार दिया और साथ ही हाथ में पकड़ा चाकू उसकी गर्दन पर ऐसे मारा कि वो कटकर जमीन पर गिर गई। कोई है।